किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित है। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो अनाथ होता है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं होते हैं। वह एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है। नौकरी करके घर पे आता है, खाना बनाता है, सो जाता है। बड़ी ही बोरिंग लाइफ चल रही होती है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में कब बदलाव आएंगे, कब चेंजेस आएंगे। एक दिन वह घर आया और हाथ मुँह धो के खाना बनाया। खाना बनाने के बाद पूजा करने चला गया। पूजा करने के बाद जब वापस आया तो देखा उसने 4 चपाती बनाई होती है और कुछ सब्जी बनाई होती है, जिसमें से 3 ही चपाती होती हैं। दूसरे दिन भी ऐसा होने वाला ही होता है। तब तक वह एक चूहे को पकड़ लेता है। चूहा रोज एक चपाती लेके भाग रहा होता है। चूहे से बोलता है, वह बड़ी मुश्किल से मैं 4 चपाती बना पाता हूँ और तुम मेरी एक चपाती लेकर चले जाते हो। तब चूहा बोलता है कि मुझे तो छोड़ दो, यह मेरी किस्मत का है, तुम मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो। तब वह लड़का बोलता है, तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, मेरी ज़िंदगी में तो कुछ बदलाव आ नहीं रहा है। 4 चपाती बनाता हूँ, उसमें से तुम एक चपाती ले जाते हो। तब वह चूहा उसको बोलता है, लड़के को, कि अगर तुमको ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने हैं तो भगवान गौतम बुद्ध से मिलो, उनके आश्रम में जाओ, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। तब लड़का सोचता है कि बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगले दिन ही वह विचार बना लेता है कि भगवान गौतम बुद्ध से मैं मिलूंगा। वह सेठ के यहाँ जाता है और सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो वह छुट्टी दे देता है। दूसरे दिन वह घर से निकल जाता है भगवान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। सफ़र बड़ा ही लंबा होता है। धीमे धीमे शाम हो जाती है तो इधर उधर देखता है तो एक हवेली उसको दिखाई देती है। हवेली का दरवाज़ा खटखटाता है। हवेली की मालकिन उस हवेली में से निकलती है और उसका स्वागत करती है और उससे बोलती है, आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब वह लड़का बोलता है कि मैं भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोलती है, अरे वाह, हम तो कितने वर्षों से वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। ऐसा करो, आप हमारे यहाँ ठहर जाओ, सुबह निकल जाना, और मेरा एक सवाल है जो भगवान गौतम बुद्ध से पूछ कर जरूर आना। तब वह लड़का बोलता है, आपका क्या सवाल है। तब वह हवेली की मालकिन उससे बोलती है कि मेरी एक 22 साल की लड़की है जो बोल नहीं पाती है, आप उनसे पूछकर आना कि यह कब बोलेगी। तब वह बोलता है, ठीक है। अगले दिन ही वह वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते उस पहाड़ की टोच पर एक जादूगर तपस्या कर रहा होता है। वह लड़का उस जादूगर से बोलता है, कृपया आप मुझे इस पहाड़ को पार करवा दो, आप तो चमत्कारी होते हो। तब जादूगर बोलता है, ठीक है, मैं आपको पार करवा दूंगा, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो। तब वह लड़का बोलता है कि मैं भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, उनके आश्रम जा रहा हूँ। तब जादूगर खुश होता है कि अच्छी बात है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन जा नहीं पाता हूँ। मैं आपको इस पहाड़ को पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जो भगवान गौतम बुद्ध से पूछकर जरूर आना। तब लड़का उससे पूछता है कि आपका क्या सवाल है। तब जादूगर बोलता है कि मैं यहाँ 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। भगवान गौतम मुझसे यह पूछकर आना कि मैं स्वर्ग कब जा पाऊँगा। जादूगर छड़ी घुमाता है और एक ही सेकंड में उस लड़के को पहाड़ पार करवा देता है। लड़का वहाँ से निकल जाता है। चलते 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 कुछ समय के बाद एक नदी उसको मिलती है। नदी बहुत ही बड़ी होती है। वह लड़का सोचता है कि मैं नदी कैसे पार कर पाऊंगा। तभी उसको एक बहुत बड़ा कछुआ वहाँ पे दिखाई देता है। वह लड़का उस कछुए के पास जाता है और कछुए से बोलता है, कृपया आप मुझे इस नदी पार करवा दोगे। तब कछुआ बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तब लड़का बोलता है कि मैं भगवान गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तब कछुआ बोलता है कि ठीक है, मैं आपको नदी पार करवा दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है जो भगवान गौतम बुद्ध से पूछकर जरूर आना। तब लड़का बोलता है कि आपका क्या सवाल है। तब कछुआ बोलता है कि मैं इस नदी में 500 सालों से रह रहा हूँ और भगवान गौतम मुझसे यह पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। लड़का बोलता है ठीक है। कछुआ उसको नदी पार करवा देता है। लड़का वहाँ से निकल जाता है। चलते चलते लड़का भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम में पहुँच जाता है। वहाँ पर देखता है भगवान गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं। तभी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, सबको वहाँ बैठाया जाता है। जब भगवान का ध्यान खुलता है तब भगवान बोलते हैं कि एक व्यक्ति 3 सवाल ही पूछ सकता है। यह सुनकर लड़का धर्म संकट में पड़ जाता है कि मेरे पास तो 4 सवाल हैं, एक सवाल मेरा है और 3 सवाल उन व्यक्तियों के हैं जो मुझे रास्ते में मिले। अब मैं किसका सवाल पूछूं, किसका छोड़ दूं। 4 सवाल में तो किसी ना किसी का एक सवाल तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने 3 ही सवाल पूछने के लिए बोला है। लड़का सोचता है कि मेरी ज़िंदगी तो जैसे तैसे कट ही रही है, मैं तो सेठ के यहाँ नौकरी कर ही रहा हूँ, लेकिन इन लोगों की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। फिर लड़का सोचता है कि मैं अपना सवाल नहीं पूछता हूँ। फिर वह अपना सवाल छोड़कर उन तीनों लोगों के सवाल भगवान गौतम बुद्ध से पूछने लगता है, जो उस हवेली की मालकिन ने पूछा था और उस जादूगर ने पूछा था और उस कछुए ने पूछा था। तब भगवान गौतम बुद्ध उस हवेली की मालकिन का सवाल सुनकर
बोलते हैं कि उसकी लड़की जब बोलेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। और उस जादूगर का सवाल सुनकर भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि वह स्वर्ग में जब जाएगा जब वह अपनी छड़ी त्याग देगा। तीसरा सवाल कछुए का सुनकर भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं कि कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वह अपना कवच उतार देगा। तीनों लोगों के सवाल सुनकर वह लड़का प्रसन्न होता है और भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला आता है। जब वापस आता है तब रास्ते में वही कछुआ उस लड़के को मिलता है और वह लड़का कछुए से बोलता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोला है कि आप अपना कवच जब उतार दोगे तब ड्रैगन बनोगे। तब कछुआ अपना कवच उतारता है तो उसमें से मोती ही मोती निकल पड़ते हैं और बहुत सारे मोती निकलते हैं, लेकिन वह कछुआ ड्रैगन बन जाता है। कछुआ बोलता है कि यह मोती मेरी कुछ काम के नहीं है, यह मोती आप रख लो। फिर वह मोती वह लड़का रख लेता है और वहाँ से निकल जाता है। आगे चलता है, कुछ समय चलने के बाद वही पहाड़ मिलता है, वही जादूगर मिलता है और जादूगर से वह बोलता है लड़का कि भगवान गौतम बुद्ध ने यह बोला है कि आप अपनी छड़ी त्याग दोगे तब स्वर्ग में आप जा पाओगे। तब जादूगर वह छड़ी उस लड़के को दे देता है और स्वर्ग में चला जाता है। फिर कुछ समय चलने के बाद वही हवेली मिलती है। जब हवेली में पहुंचता है तो हवेली की मालकिन से वह लड़का बोलता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने यह बोला है कि आपकी लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वह बोलने लगेगी। वह हवेली की मालकिन आव देखती है ना ताव देखती है, उस लड़के की और अपनी लड़के की शादी करवा देती है। जब शादी हो जाती है तब वही लड़की एकदम बोल पड़ती है और वही बोलती है आप तो वही हो, उस दिन हमारे घर पे आए थे। उस लड़के ने अपने एक सवाल का त्याग किया और उसको जिंदगी में सब कुछ मिल गया। उस कछुए के द्वारा मिले हुए मोतियों से उसके पास बहुत सारा पैसा था और उस जादूगर की छड़ी के द्वारा उसके पास शक्ति थी, पावर थी। और उस हवेली की मालकिन की लड़की से शादी होने के कारण उसके ज़िंदगी में प्यार था। यह छोटी सी बात हम लोगों को बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हमें अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा दोस्त, आलस से त्यागना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। हमें अपनी ज़िंदगी में जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको त्यागना पड़ेगा, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।